हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि लास्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा। और गाइस सॉरी कि मैं वीडियो थोड़ा सा लेट ला पाई हूँ आपके लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक दिया है, प्लीज़ उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वे वुशियान ने वांग जी से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया था। इसके बाद उन दोनों के बीच में रोमांटिक सा किस हुआ। वांग जी और वे वुशियान एक दूसरे के बहुत करीब बैठे हुए थे। वे वुशियान ने वांग जी के फेस को प्यार से टच करते हुए कहा, वांग जी, तुम उस दिन मुझे बिना बताए क्यों चले गए थे? वांग जी ये सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला कि वे वुशियान, तुम ऑलरेडी मेरी वजह से इतना परेशान हुए थे और मैं तुम्हारी नींद ख़राब नहीं करना चाहता था। ऊपर से तुमने मेरे लिए रिस्क लिया, उन लोगों से झूठ बोला। ये सुनकर वे वुशियान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वांग जी, तुम्हें पता है, जब मेरी नींद खुली और मुझे तुम कहीं भी नहीं मिले तो मैं बहुत उदास हो गया था। मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर भी नहीं था कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता। वे वुशियान ने कहा, वांग जी, पर जब मैंने तुम्हारा वो हैंड रिटन नोट देखा और वो घड़ी देखी तब जाकर मुझे कुछ सुकून हुआ। उसने कहा, वांग जी, तुम्हारी वो घड़ी मेरे पास सही सलामत है। वांग जी चुपचाप वे वुशियान की बातों को सुन रहा था। वे वुशियान ने कहा, वांग जी, मुझे लगा था कि तुम्हारे जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर सच तो ये है कि जिस दिन से तुम गए मैं उदास रहता था। मियान मियान मेरा पहला प्यार थी, पर जब वो वापस मेरी लाइफ में आई तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई, मुझे पहले जैसा कोई एहसास नहीं हुआ। वे वुशियान ने कहा, वांग जी, उस दिन जब हमारे ऊपर उन लोगों ने अटैक किया था और तुम अकेले उन सब का सामना कर रहे थे, तो मेरे दिल में खुद की फीलिंग्स के लिए जो डाउट था वो क्लियर हो गया। वांग जी की नज़रें वे वुशियान के चेहरे पर से हटी नहीं पा रही थी। उसने वे वुशियान के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ा और उसको अपने नज़दीक लाकर वो वे वुशियान के लिप्स पर किस करने लगा। किस करते वक्त वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना एक हाथ वे वुशियान की पीठ पर रखा और उसे सहलाते हुए वो वे वुशियान को और ज़्यादा डीपली किस करने लगा। वे वुशियान के वांग जी के उस किस को रेसिप्रोकेट कर रहा था। कुछ देर बाद वांग जी वे वुशियान से दूर हुआ। वे वुशियान ने कहा, वांग जी, तुम रो क्यों रहे हो? वांग जी ने यह सुनकर वे वुशियान को अपने गले से लगा लिया और कहा, वे वुशियान, ये तो खुशी के आंसू हैं। वे वुशियान ने वांग जी की पीठ पर अपने हाथ रखे हुए थे। वांग जी ने वे वुशियान को कसकर गले लगाया हुआ था, पर वो इस बात का ध्यान भी रखे हुए था कि कहीं वे वुशियान की चोट दुख न जाए। वांग जी ने कहा, वे वुशियान, अगर उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं। वे वुशियान ने वांग जी को चुप कराते हुए कहा, वांग जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो ना, ये चोट ही तो है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। वांग जी ने वे वुशियान की आंखों में देखते हुए कहा, वे वुशियान, तुम मेरी ज़िंदगी हो और मैं तुम्हें हर चीज़ से बचाऊंगा। वे वुशियान ने कहा, वांग जी, तुम नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, और हाँ, तुम भी मेरी ज़िंदगी हो। ये कहकर वे वुशियान ने वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस कर ली। वो दोनों साथ में ही थे कि तभी रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वांग जी वे वुशियान से दूर होकर बेड से उठा और बोला, कम इन। रूम में शीफेंग आया, उसके साथ लां शिचेन भी था। वांग जी ने आंखों के इशारे से शीफेंग से कहा कि उसने बताया क्यों नहीं कि ग आए हुए हैं। बेचारा शीफेंग सर नीचे करके खड़ा हो गया। लां शिचेन हल्का सा मुस्कुराया और अपने भाई से बोला, वांग जी, तुम तो किसी ज़रूरी काम से निकले थे ना? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी का चेहरा रेड हो गया था। इसके बाद लां शिचेन वे वुशियान की ओर मुड़ा और बोला, वे वुशियान, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? वे वुशियान ने हल्का सा स्माइल किया और बोला, मैं पहले से बेटर हूँ। लां शिचेन ने कहा, वे वुशियान, हमने तुम्हारी रेस्टोरेंट ओनर को तुम्हारी कंडीशन के बारे में बता दिया था, क्योंकि उन्होंने भी कई बार तुम्हारे फ़ोन पर कॉल किया था। वे वुशियान ने कहा, क्या वेंचिंग ने कॉल किया था? लां शिचेन ने कहा, हाँ। वे वुशियान ने तुरंत अपना फ़ोन देखा और सोचा, ओह, मैंने वेंचिंग की कॉल क्यों नहीं देखी, अब तो वो न जाने मेरा क्या करेगी।
लांश चैन हल्का सा स्माइल किया और बोला, वे वुशियन, तुम डरो नहीं, तुम्हारी ओनर वेंचिंग तुम्हारी बहुत फिक्र करती हैं। वो हर दिन कॉल करके तुम्हारी कंडीशन के बारे में पूछती थी। ये सुनकर वे वुशियन को थोड़ा सुकून मिला। लांश चैन ने कहा, वांग जी, मैंने कहीं तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? वांग जी ने कहा, नहीं ग। लांश चैन ने कहा, वांग जी, तुम टेंशन मत लेना, मैं अंकल को संभाल लूँगा, लेकिन तुम टाइम से घर वापस आ जाना। वांग जी ने कहा, क्या उन लोगों के बारे में कुछ पता चला जिन्होंने हमारे ऊपर उस दिन रेस्टोरेंट में अटैक किया था? लांश चैन ने कहा, वांग जी, तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों की परेशानी है, तुम्हें काफ़ी चीज़ों का सामना करना है अभी। उसने कहा, ओके वांग जी, अब मैं वापस घर के लिए निकल रहा हूँ, और वे वुशियन, तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, कभी हमारे मेंशन ज़रूर आना ताकि तुम और फैमिली मेम्बर्स से मिल सको। वांग जी ये सुनकर अपने घर की ओर देखने लगा कि वो ये क्या कह रहे हैं। ये सुनकर वे वुशियन ने हल्का से स्माइल किया और कहा, ओके ओके। लांच चैन शीफेंग की ओर मुड़ा और बोला, शीफेंग, तुम वे वुशियन और वांग जी दोनों का ध्यान रखना। शीफेंग ने कहा, ओके बॉस। कुछ देर बाद वो दोनों रूम से बाहर चले गए। अब वांग जी और वे वुशियन रूम में अकेले थे। वांग जी बेड पर जाकर बैठ गया। तभी वे वुशियन ने उसके फेस को टच किया और बोला, वांग जी, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? ये सुनकर वांग जी ने वे वुशियन के हाथ पर अपने हाथ को प्यार से रख दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। वे वुशियन ने कहा, वांग जी, तुम अगर मुझे इतने प्यार से देखते रहोगे तो मैं तुमको आज वापस घर जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर वांग जी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वे वुशियन ने कहा, वांग जी, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर थोड़ी देर लेट सकता हूँ? वांग जी ने धीरे से कहा, हाँ। ये सुनकर वे वुशियन बहुत ध्यान से वांग जी की गोद में लेट गया। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी वांग जी नीचे की ओर झुका और उसने वे वुशियन के लिप्स पर किस किया। वे वुशियन ने अपना एक हाथ वांग जी के सर के पीछे रखा हुआ था। वो दोनों कुछ देर तक यूं ही किस करते रहे। इधर वांग जी वे वुशियन के बालों को सहलाता रहा और न जाने कब वे वुशियन को इसी बीच में नींद आ गई। जब वो सो गया तो वांग जी वे वुशियन को कुछ देर तक यूं ही निहारता रहा। वांग जी ने सोचा कि आज के इस क्रूएल वर्ल्ड में कोई इतना साफ दिल और नेक इंसान कैसे हो सकता है। उसने वे वुशियन की ओर देखते हुए मन में कहा, वे वुशियन, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊँगा। वे वुशियन, चाहे फिर मुझे अपनी ही जान क्यों ना देनी पड़े। इसके बाद वांग जी ने वे वुशियन के माथे पर एक प्यारा सा किस किया और फिर बहुत ही केयरफुली वे वुशियन को बेड पर लिटा दिया। वांग जी ने धीरे से वे वुशियन के पास जाकर कहा, वे वुशियन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद मैं कभी शब्दों में तुम्हें ये बयान ना कर पाऊँ, लेकिन ये याद रखना कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। उसका मन तो नहीं था, पर उसका घर वापस जाना भी ज़रूरी था, वरना उसके अंकल क्या करते उसके साथ। उसने रूम के डोर को बहुत ध्यान से बंद किया ताकि वे वुशियन की कहीं नींद न खुल जाए। वांग जी ने शीफेंग से कहा कि वो वे वुशियन का ध्यान रखेगा। शीफेंग ने कहा, ओके बॉस। वांग जी जब जा रहा था तो शीफेंग उसे देखता ही जा रहा था। शीफेंग मन ही मन कहता है, बॉस, मुझे पता है कि आपके दिल में वे वुशियन है और आप उससे बहुत प्यार करते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कभी उसकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन बॉस, मेरे दिल में आपके लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। मेरी ये ज़िंदगी किसी भी तरह से आपके काम आ जाए, मेरे लिए यही बहुत है। ये सोचते सोचते शीफेंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शीफेंग, रो क्यों रहे हो? जिस दिन तुम्हारे दिल में अपने बॉस के लिए फीलिंग्स आई थी, उसी दिन से तुमको पता था ना कि बॉस तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। शीफेंग ने कहा कि ये वन साइडेड लव भी ना कितना तकलीफ़ देता है, लेकिन अगर हम इसको बता दें किसी से तो शायद जो रिश्ता है वो भी ख़त्म हो जाए। इसीलिए कभी कभी फीलिंग्स को अपने तक ही रखना अच्छा रहता है। उसने कहा, बॉस, मेरी ये लाइफ आपकी ही है। वांग जी अपनी कार से माफिया मैंशन की ओर जा रहा था। रात का 11 बज चुका था। उस दिन वांग जी अपनी गन लाना भूल गया था और ना ही कोई बॉडीगार्ड था उसके साथ।
न जाने उससे इतनी बड़ी गलती कैसी हो गई थी। ऑलरेडी एक बार उसके साथ हादसा हो चुका था। तभी उसने कार के साइड मिरर में देखा कि बाइक से 2 लोग उसकी कार का पीछा कर रहे थे। जब उसने अपनी बेल्ट के पास हाथ लगाया तो वो चौंक गया। अपनी गन को अपने पास ना पाकर वो थोड़ा टेंशन में आ गया था। उसने सोचा कि कहीं उस दिन की तरह ही तो नहीं कुछ उसके साथ होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसे कुछ हो गया तो वेवूशियन का ध्यान कौन रखेगा? ये सारी बातें वांगजी को परेशान कर रही थी। वो तुरंत अपने बड़े भाई को कॉल मिलाता है और सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। लान शिचेन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया था। उसने कहा, वांगजी तुम कार को कहीं भी मत रोकना। वैसे भी उसके शीशे बुलेट प्रूफ हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। उनकी गन से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वांगजी ध्यान से अपने बड़े भाई की बातें सुन रहा था। लान शिचेन ने कहा, वांगजी तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं 4 बॉडीगार्ड्स को वहाँ तुरंत भेजता हूँ। वांगजी ने कहा, ओह ओके गा। कॉल काटने के बाद उसने शीफेंग को कॉल मिलाई और कहा, शीफेंग तुम वेवूशियन के रूम के बाहर कड़ी निगरानी रखना। वांगजी ने कहा, शीफेंग तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो और मुझे यकीन है कि मेरा ये भरोसा तुम टूटने नहीं दोगे कभी भी। शीफेंग ने कहा, बॉस आपकी आवाज़ कुछ बदली सी नज़र आ रही है, क्या कुछ हुआ? इससे पहले कि वो कुछ और कहता उसे बहुत तेज गन फायर की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद कॉल कट गई। शीफेंग का दिल घबरा गया। उसने कई बार वांगजी के नंबर पर कॉल की पर उसका फ़ोन नहीं उठा। शीफेंग वहाँ से जा भी नहीं सकता था क्योंकि उसे लान वांगजी ने वहाँ वेवूशियन का ध्यान रखने के लिए कहा था। इधर वांगजी अपनी कार काफ़ी स्पीड में चला रहा था। वो दोनों आदमी जो बाइक से थे उन्होंने वांगजी की कार पर कई बार फायर किया, लेकिन बुलेट प्रूफ शीशे होने की वजह से वो बच गया। तब तक वहाँ उसके बॉडीगार्ड्स आ गए और उन्होंने उन बाइक सवार लोगों पर फायर करना स्टार्ट कर दिया। जो बाइक चला रहा था वो तो बचकर भाग गया, पर जो पीछे बैठा हुआ था उसके हाथ में गोली लग गई, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गया। वांगजी ने अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया कि वो उसे ना मारें। वो अपने मैंशन पहुंच चुका था। वांगजी के बॉडीगार्ड्स ने उस आदमी को पकड़कर एक रूम में लॉक कर दिया। वांगजी जैसे ही अंदर पहुंचा, लान शिचेन ने कहा, वांगजी ने कहा, अंकल को कुछ पता तो नहीं चला है ना? लान शिचेन ने कहा कि नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं, लेकिन शायद ज़्यादा देर तक उनसे कुछ भी ना छुपा रह पाए। वांगजी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो अपना कोट रखकर उस रूम की ओर चला गया जहाँ पर उस आदमी को लॉक करके रखा गया था। शिचेन वांगजी के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ़ था। उसने ये ज़रूर कह दिया था कि वांगजी उस आदमी को जान से मत मारना। वांगजी रूम में पहुंचा। उस आदमी को रस्सियों के सहारे चेयर से बांध के रखा गया था। वांगजी ने अपने बॉडीगार्ड से उसकी गन ली और उस आदमी के सामने जाकर बैठ गया। उस आदमी के हाथ से खून बह रहा था। वांगजी ने गन को उसके सिर के पास रखते हुए कहा कि तुम्हें किसने ऑर्डर्स दिए थे मेरा पीछा करने के लिए? पर वो आदमी कुछ नहीं बोला। वांगजी ने जैसे ही उस आदमी के चेहरे को ऊपर उठाया, वो उसे देखते ही चौंक गया। ये वही आदमी था जिसके साथ उसके साथियों ने उस दिन रेस्टोरेंट में वांगजी पर हमला किया था, और इसी आदमी ने वेवूशियन को गोली मारी थी। वांगजी का गुस्सा तो अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने उस आदमी के फेस पर पंच कर दिया। उस आदमी के मुंह से ब्लड आने लगा। वांगजी ने उसका कॉलर पकड़ा और बोला, किसके कहने पर तुमने ये सब किया? तभी वो आदमी हंसा और बोला, लान वांगजी, उस दिन तुम बहुत लकी थे कि तुम्हारी जगह किसी और को गोली लग गई, वरना आज तुम यहाँ ना होते। ये सुनते ही वांगजी को वेवूशियन की याद आ गई। उसने फिर एक बार उस आदमी के फेस को कई बार पंच किया। तभी रूम में लान शिचेन आ गया। उसने कहा, वांगजी बस करो, पर ऐसा लग रहा था जैसे वांगजी को कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। लान शिचेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, वांगजी बस करो, क्या तुम इसे मार ही डालोगे? वांगजी की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने कहा, इसी आदमी की वजह से आज वेवूशियन की हालत है। शिचेन ने कहा, वांगजी मैं तुम्हें और तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ, पर अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। अगर ये आदमी मर गया तो हमें इस सब के पीछे कौन है कैसे पता चलेगा? वांगजी ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस सब के पीछे वेन चाओ ही है।
शीचेन ने कहा, वांग जी तुम्हारा सिर्फ एक नहीं कई सारे दुश्मन हैं, इसलिए अभी हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते कि इस सब के पीछे वेन चाओ ही है या कोई और। अपने भाई की बातें सुनकर वांग जी का गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ। उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि फैमिली डॉक्टर को बुला के इस आदमी का इलाज करवाओ, बस ये मरने ना पाए इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद वांग जी लां शीचेन के साथ वहाँ से चला गया। रूम से निकलते वक्त लां शीचेन ने वांग जी से कहा, वांग जी अब से तुम अपने साथ शीफेंग को लेके जाओगे। वांग जी ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। वो अपने रूम में पहुंचा और अपने कपड़े चेंज करके स्लीपिंग रोब्स में आ गया। वांग जी जब बेड पर लेटा हुआ था तब भी उसके दिमाग में वही सब कुछ नाच रहा था जो कुछ भी हुआ था उसके साथ। तभी उसे वे वुशियान का ख्याल आ गया। उसका ख्याल आते ही वांग जी की सारी टेंशन गायब सी हो गई। वांग जी सोचता है, काश वे वुशियान मेरे पास होता ना तो मैं उसे अपने गले से लगा लेता। पहले उसने वे वुशियान को कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन काफ़ी रात हो चुकी थी और वे वुशियान सो भी गया था, इसीलिए फिर उसने उसे कॉल नहीं की। वो रात जैसे तैसे वांग जी ने काटी। अगले दिन वो सुबह जल्दी ही उठकर रेडी हो गया और वे वुशियान से मिलने हॉस्पिटल की ओर निकल गया। उसने अपने भाई को बता दिया था कि वो हॉस्पिटल जा रहा है और ये भी कहा था कि वो अंकल को संभाल ले। पर आज वांग जी के साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी थे। एक जगह पर वांग जी ने कार रोकी और उसने सोचा कि वो वे वुशियान के लिए बुके लेकर चले। जब वो फ्लोरिस्ट की शॉप के अंदर गया तो वहाँ कई तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। वांग जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो वे वुशियान के लिए कौन सा फ्लावर का बुके बनवाए। फ्लोरिस्ट उसे देख के ये बात समझ गया। उसने कहा, सर आपको किसके लिए बुके ले जाना है? ये सुनकर वांग जी का फेस हल्का सा रेड हो गया। वांग जी ने धीरे से कहा, मेरे लवर के लिए। फ्लोरिस्ट ये देखकर मुस्कुराया और बोला, सर आप तो बहुत ही हैंडसम हो, आपके पार्टनर की नज़रें तो आप पर से हटती ही नहीं होंगी। वांग जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मेरी ही नज़र नहीं हटती है मेरे पार्टनर से। फ्लोरिस्ट ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने वांग जी को रेड रोजेस का बुके बनाकर दिया। उसने कहा, सर मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच का प्यार हमेशा यूं ही ऐसे बना रहे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, थैंक यू। इसके बाद वांग जी कार से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। पर हॉस्पिटल रूम में पहुंचते ही जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अपने सामने का हाल देखकर वो अपनी जगह पर फ्रीज़ हो गया। मियान वे वुशियान को अपने गले से लगाई हुई थी। वांग जी से देखा नहीं गया। उसने ज़ोर से कहा, शीफेंग मैंने कहा था ना कि वे वुशियान को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसे आराम करने की ज़रूरत है, अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। अचानक से ये आवाज़ सुनकर शीफेंग, मियान और वे वुशियान चौंक गए। वे वुशियान ने तुरंत मियान को अपने से दूर हटाया और कहा, वांग जी। शीफेंग काफ़ी डर गया था। उसने कहा सॉरी सर, वो मैं मियान को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, मिस्टर लान वांग जी, आप एक गर्लफ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड से मिलने से कैसे रोक सकते हैं? ये सुनकर वांग जी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बांध लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बुके को फेंक देगा। वांग जी ने कहा, मिस मियान क्या कहा आपने? वे वुशियान और शीफेंग वांग जी के फेस के एक्सप्रेशंस देख के काफ़ी डर गए थे। वे वुशियान ने कहा, मियान तुम अभी घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मियान ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। अब तो वांग जी से और नहीं देखा गया। वो वे वुशियान और मियान के बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मिस मियान मैंने काफ़ी दिन से आपकी हर बात को बर्दाश्त किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करोगी। मियान वांग जी का ऐसा रूप देखकर शॉक्ड हो गई थी। उसने कहा, तुम तभी वे वुशियान ने कहा, मियान तुमको तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए ना, तो तुम अभी यहाँ से जाओ। मैं कल जब यहाँ से डिस्चार्ज होकर वापस आऊँगा तब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूँगा। मियान का मुंह फूल गया और वो पैरों को पटकते हुए वहाँ से चली गई। वांग जी ने कहा, शीफेंग तुम भी जाओ, मुझे वे वुशियान से कुछ पूछना है। ये सुनकर शीफेंग चुपचाप वहाँ से चला गया। रूम में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया था। वे वुशियान के दिल की धड़कनें तेज़ थी, ये सोचकर कि वांग जी के दिल दिमाग में न जाने क्या चल रहा होगा। वांग जी जब वे वुशियान की ओर मुड़ा तो उसकी आंखों में गुस्सा और प्यार दोनों ही नज़र आ रहे थे, और जलन भी। वे वुशियान ने कहा, वांग जी वो पर तभी
वांग जी ने वो बुके वे वुशियन के हाथों में दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए है। वे वुशियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, वांग जी प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना। पर वांग जी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वे वुशियन ने कहा, वांग जी क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? इस बार भी वांग जी ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब वे वुशियन ने वांग जी का हाथ पकड़ना चाहा तो वो वांग जी से दूर जाकर खड़ा हो गया। वे वुशियन से ये देखा नहीं गया। वो बेड से नीचे उतरने लगा, तभी उसके घावों में हल्का सा दर्द हुआ और उसकी आह से निकल गई। ये देखते ही वांग जी घबरा गया और उसने तुरंत वे वुशियन को पकड़ लिया और कहा, तुम बेड से क्यों उतर रहे थे? वे वुशियन ने कहा, क्योंकि वांग जी तुम मेरे पास नहीं आ रहे थे इसलिए। वांग जी ने कहा, वे वुशियन तुम ना बिल्कुल पागल हो। वे वुशियन हल्का सा स्माइल किया और कहा, हाँ तुम्हारे प्यार में। ये सुनते ही वांग जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पल वहीं थम गया हो। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से गले लगाए हुए थे। सो गाइस, यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड होता है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे बताना ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।